जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जुलाई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, 20 जुलाई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, या फिर 5 1 6 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी स्ट्रॉन्ग है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 7 11 5 6 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो इनका आपके साथ डिवोर्स हो चुका है, या फिर इन्होंने किसी तरह का इनजस्टिस किया है आपके साथ इनकी फाइट हुई है। एंड मे बी आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। 10 to 12 आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। आपके पार्टनर किसी तरह से इल्यूजन में थे। ये ग्रीडी हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपको जैसे ट्रू लव चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर को पैसा दिखाई पड़ता है। ओके, 10 7 17 8 की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ आपने जैसे इनको आपने कई बार माफ़ किया है, कई बार आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनको हील किया है, आपने हर वक्त इनका साथ दिया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई तो गलती की है, जिसकी वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, या फिर ये गरीब फैमिली से हो सकते हैं। यस, 10 ऑफ वैंड, इनके ऊपर काफ़ी लोड है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, नहीं तो इनके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे इनको याद आ रहा है वो सारा टाइम कि जैसे इन्होंने ये हमेशा ग्रीड में फंसे रहे, लेकिन आपने हमेशा इनसे ट्रू लव किया। एंड अब जैसे जब ये याद कर रहे हैं तो इनको, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये नॉस्टैल्जिक होती है। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये होता है कि जो टाइम बीत गया है उस पर रोना, उसको याद करना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा प्यार जो था वो अपनी लाइफ से दूर कर दिया अपनी गलतियों की वजह से। किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि गलती इन्हीं की थी। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर का एजेंडा ही गलत था। इन्होंने आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की हो सकती है, बिट्रेल किया हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाया है आपको। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अथॉरिटी की चाहत थी, पावर की चाहत थी। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग थे, एंड ये इनके सपने काफ़ी मतलब एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड उस चक्कर में इन्होंने काफ़ी कुछ गलतियां की हैं। इन्होंने आपको काफ़ी ईगो दिखाया है, ईगो फाइट हुई हो सकती है आप लोगों के साथ में। एंड वही यादें इनके लिए मुसीबत बन गई हैं, वही यादें इनके लिए गिल्ट बन गई हैं। 10 7 17 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी हिम्मत जवाब दी गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे जब कोई इंसान, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो देखिए सबसे बुरा ये होता है, अब हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा पर्सन, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है डिवोर्स या तो हो गया है, नहीं तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में फाइट हो रही हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि इनका कुछ हिडन हिडन एजेंडा था। ये स्टार बनना चाहते थे। स्टार का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा शाइन करना। यस,
सबसे ज़्यादा शाइन करना, अलग ही चमकना। एंड इस चक्कर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया हो सकता है आपके साथ। थोड़े से कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए। प्रेयर, एक्सपेंशन। प्रेयर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब गलती अपनी होती है तो इंसान जो होता है वो ईश्वर का ही सपोर्ट उसे चाहिए होता है, क्योंकि इनको पता है कि अब कोई और इनको सपोर्ट नहीं करेगा सिवाय ईश्वर के। एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह की ग्रीड थी, जैसे और ज़्यादा वही जो एम्बिशियस वाला नेचर मैंने बताया था। एंड अब आपके पार्टनर जो है खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑफ़र बहुत सारे हों, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल का लव आपने इनको दिया है वो इनको कहीं और मिल नहीं सकता। जैसे कि किसी को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उसने अपने घमंड के चलते, अपने ईगो प्राउड के चलते सारी चीज़ें बिगाड़ दी। ओके, एंड जस्टिस यहाँ पे सर्व हो रहा है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब फिर से या तो उसी कंडीशन में पहुँच चुके हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, फिर से इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, फाइनेंशियल हालत। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि इनकी इमोशनल हेल्थ भी ख़राब है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है वो, इनकी लाइफ में ना प्यार बचा ना पैसा बचा, ये सब कुछ खो चुके हैं। एंड ये जस्टिस हुआ है। 11, 5, 16 टॉवर आ चुका है आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब कि अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए। अच्छा, यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है। 12 की एनर्जी। 12 का मतलब क्या होता है? हैंगड मैन ये कब हुए हैं? जब यहाँ पे जस्टिस हुआ है। जस्टिस का मतलब शनिदेव ने आपके पार्टनर को उल्टा टांग दिया है। ओके, उनको पनिश किया है। एंड जब ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे किसी ने जस्टिस अपनी आंखों के सामने होता देखा है। ओके, जैसे कि ईश्वर जस्टिस दे रहे हैं। ईश्वर जो गलत कर रहा है उसको पनिश कर रहे हैं, एंड जो सही कर रहा है उसकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, उसकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो रहे हैं, आप वेल्दी हो रहे हैं। मे बी पहले आपके पास पैसा नहीं था एंड आपके पार्टनर के अंदर ग्रीड थी, इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास पैसा भी आ रहा है, नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ आ रहा है, एंड इनके पास जो था वो भी इनसे छिन चुका है, एंड अब ये पनिश्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। 12 एंड 11 का मतलब हो गया 32, 12 एंड 11, 23 हो गया। 23 का मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब स्पिरिचुअल होने से फ़ायदा होगा। मतलब कि अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो ये ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा 3-5 करेंगे, तो फिर दिक्कत आप ही को हो जाएगी। क्योंकि भले ही आपको ये सब चीज़ें पता ना चली हों, लेकिन ईश्वर की तो आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको पनिश किया जा रहा है, एंड ये पनिशमेंट के बारे में किसी से ना बता सकते हैं ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं। 12 एंड 5, 17 यस, एंड 5 एंड 10, 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनके अंदर कोई डेविल आ गया था, कोई, जैसे ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे। इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव भी किया हो, काफ़ी गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, जिसकी वजह से ईश्वर ने जैसे इनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश किया है। क्योंकि यहाँ पे टॉवर भी आया था एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है। मतलब कि इनकी जम के धुलाई हो रही है। ओके, इंटीग्रेशन। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी मनी है। मनी का मतलब ये है कि इनके अंदर ग्रीड आ गई थी बहुत ज़्यादा। 14 का मतलब टेम्परेंस का मतलब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ये बैलेंस में इनको रहना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो आज सफ़ेद है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा, जो आज सक्सेसफुल है वो कल फेलियर हो जाएगा, जो कल मतलब
पुअर है वो कल को रिच भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो किस्मत का पहिया होता है, ये कब ऊपर हो जाए, कौन ऊपर आ जाए, कौन नीचे चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो चुके थे, कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर ग्रीड बढ़ चुकी थी, जिसका साइड इफ़ेक्ट अब इनको दिख रहे हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर के अंदर ये जो चालाकी होशियारी थी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एंड अब ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब ये अवेकेंड हो चुके हैं, अब इनको सारी सच्चाई समझ में आ चुकी है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको बड़ा इंसल्ट किया हो, आपके पास अगर कम पैसे थे तो इन्होंने आपको बड़ा पेन दिया हो, आपके साथ काफ़ी मतलब इंसल्टिंग बिहेव किया हो। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि ये सब चीज़ें टेम्प्ररी होती हैं, ये कोई परमानेंट वाली चीज़ नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप तो इनके पास आओगे नहीं, आप किसी और के पास चले जाओगे। एंड आपकी एनर्जी हीलर वाली है। हीलर का मतलब ये है कि ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तभी तो आपने इनके जैसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान को झेल लिया। यस, यहाँ पे 12 14 कितना हुआ, 26 एंड 6 32। यहाँ पे 23 आया था, 23 का मतलब 5, एंड यहाँ पे 32 का मतलब भी 5। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर अब अपने अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो पनिशमेंट मिल रहे हैं वो इनके थॉट से मिल रहे हैं। अपने आप ही जैसे ख्याल बना रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, एंड ये अपने आप को पेन दे रहे हैं कि अब तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा, एंड आप उसको उसी तरीके से प्यार दोगे जैसे आपने कभी इनको दिया था। एंड इनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो जब जस्टिस हो ही रहा है तो ईश्वर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन लेके आएंगे, जिसके साथ आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन इनका क्या होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने ही बैड कर्मा की मार झेल रहे हैं, एंड त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर ईश्वर बुला रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि गलती का फल तो भुगतना पड़ता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। भाई किस्मत आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपके गुड कर्मा आपके साथ है। ओके, जय माता दी।